नमस्कार, हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारतीय जनता पार्टी का अवेटेड संकल्प पत्र, जिसे आमतौर पर घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, वो जारी होने जा रहा है। और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो जारी हो जाएगा 8:30 बजे सुबह, रविवार के दिन ये नियत किया गया है। और इसके पहले ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आखिर में इस संकल्प पत्र में होगा क्या। देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। इस संकल्प पत्र में वो होगा जो मोदी एक प्रधानमंत्री के तौर पर पिछले 10 सालों में करके और जनता से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें वो सफल होते हुए दिख रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वो करने का 99% प्रयास करते हैं और 80% से अधिक वो काम करके दिखाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मोदी की गारंटी की चर्चा हर एक रैली, हर एक जनसभा में प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 3 से 4 करोड़ महिलाओं को वो लखपति दीदी बनाएंगे। तो मतलब गांव पर फोकस है। फिर किसानों के संदर्भ में एक बड़ी बात सामने आ सकती है। आपको पता ही होगा कि हर एक किसान के खाते में सीधे साल में 6,000 रुपये जाता है। नए संकल्प पत्र में इस पर एक बड़ी घोषणा हो सकती है। अब उसकी मात्रा या उसकी सीमा क्या होगी ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में चूंकि एमएसपी की गारंटी पर जोर दिया गया है और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि उनकी गारंटी है कि एमएसपी को वो सरकार की तरफ से वो देंगे, गारंटी देंगे और इसको कानूनी रूप दिया जाएगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मामले में अभी दावा नहीं कर सकते। हालांकि एमएसपी जो निर्धारित होती है उसके हिसाब से किसानों के समर्थन मूल्यों के दाम, फसलों के समर्थन मूल्यों के दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन एमएसपी की गारंटी की बात कांग्रेस ने कर दी है। तो इस एमएसपी की गारंटी की काट में भारतीय जनता पार्टी किसानों के सम्मान निधि के संदर्भ में कोई एक बड़ी घोषणा करने जा रही है, और ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है या दे सकता है ये जो घोषणा होगी। तो सबसे प्रमुख बात ये है। दूसरी बात है कि राहुल गांधी ने गारंटी दी है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना कराया जाएगा और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो इसकी काट भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ये होने जा रहा है कि सिर्फ 4 जातियों में ये 140 करोड़ के आवाम को बांधने की कोशिश होगी। तो जाति व्यवस्था को तोड़ने का एक प्रयास जो मोदी कर रहे हैं उसमें एक आर्थिक आधार है, मतलब किसान, युवा, आधी आबादी अर्थात महिला और गरीब। तो 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर किया है प्रधानमंत्री का यह दावा है। तो इन 25 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में किस तरीके से लोअर मध्यम वर्ग से या उस कैटेगरी में रहते हुए उससे ऊपर ले जाने की क्या कवायद होगी, संकल्प पत्र में ये घोषणा होने जा रही है। तो मतलब फिर गांव से इसका कनेक्शन हुआ। तो किसान के संदर्भ में, ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में और मध्यम वर्ग के संदर्भ में एक बड़ी घोषणा इस संकल्प पत्र में होने जा रही है, जो एक बड़ी काट होगी। और सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी को लेकर के राहुल गांधी या उनकी गारंटी कह लीजिए या उनके संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में ये बात कही गई है कि 30 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, युवाओं को, और पहली नौकरी की गारंटी है। तो और 30 लाख ये पद कहाँ से भरे जाएंगे कि राहुल गांधी या कांग्रेस का ये कहना है कि सरकारी पद जो है ये खाली हैं और इन सबको जो वैकेंट है उसको भर दिया जाएगा। इस पर एक बड़ी घोषणा क्या होने जा रही है, ये एक
बहुत ही दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसका क्या कार्ड देने जा रही है। तो ये 4 कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर बहुत बड़ा फोकस होगा। और सबसे बड़ी बात है कि न्याय कानून के संदर्भ में, न्यायपालिका के संदर्भ में इस घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में बड़ी बात की जा रही है, जिसमें स्पीडी ट्रायल और त्वरित न्याय की जो अवधारणा, जिसकी संकल्पना बहुत वर्षों से हो रही है और जिसके बड़े प्रयास भी हुए हैं, ऐसा नहीं प्रयास नहीं हुआ है, विभिन्न सरकारों ने किया। ये सरकार ये कोशिश करेगी। हमने आपको एक वीडियो बना के दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कि हर बार हर एक रैली में कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन में क्या हम त्वरित निर्णय लेंगे एक सरकार के तौर पर। उसके लिए सारे मंत्रालयों से उसके विवरण मांगे गए हैं और उसके आधार पर बताया जा रहा है कि प्रधान सचिव के देखरेख में, कैबिनेट सचिव इस पे निगरानी रख रहे हैं, उनकी देखरेख में ये काम चल रहा है, जिसमें स्पीडी ट्रायल पर बहुत जोर दिए जाने की बात जा रही है। तो न्याय के संदर्भ में अगर बात होगी तो समान नागरिक संहिता पर भी एक बहुत अच्छा कुछ लेखा जोखा देने की कोशिश की जाएगी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। अन्यथा तो जो राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन इन 4 बातों पर फोकस होगा और इन बातों पर ही प्रतिपक्ष के नज़र से या कांग्रेस के नज़र से वो बातें गुजरेंगी और उनके टीवी पर या समाचार पत्रों में या रैलियों में आलोचना होगी और उस पर कटाक्ष भी किए जाएंगे, टिप्पणियां की जाएंगी और चुनाव का दौर है, ये स्वाभाविक भी है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प पत्र जब जारी किया जाएगा तो मौके पर रहेंगे, राजनाथ सिंह रहेंगे, नड्डा रहेंगे, शाह रहेंगे। 8:30 बजे सुबह ये घोषणा पत्र जारी होगा। मेरा ऐसा मानना है कि इस संकल्प पत्र में एनडीए का भी एक विज़न दिखाने की कोशिश की जाएगी। जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया तो उसमें, हालांकि वो वजूद में भी अब नहीं है, माना तो यही जाना चाहिए, इंडिया अलायंस, तो उसमें कोई सीएमपी अर्थात कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना ही नहीं, कोई कन्वेनर था नहीं, तो सबके अपने अपने घोषणा पत्र हैं। लेकिन भाजपा का ये जो घोषणा पत्र जारी हो रहा है, इसमें ये दिखाया जाएगा कि जो 4 जून 400 पार का नारा दिया गया है तो सरकार एनडीए की बनेगी। तो इस घोषणा पत्र में कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात होने नहीं जा रही है, रखा नहीं जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा और 370 और सीए ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो इनको ज़्यादा प्रभावी किया नहीं जाएगा। हाँ, समान नागरिक संहिता पर इस संकल्प पत्र में बात की जा सकती है और उसके लिए बाकायदा कमेटी बना ही दी गई है। लॉ कमीशन उसके बारे में परख भी कर रहा है, संसद में उस पर एक तरह से दबे जुबान से चर्चा भी शुरू हो गई है। तो उसमें संकल्प पत्र में बात हो सकती है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि एनडीए का विज़न होगा और एनडीए का विज़न मतलब कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसमें प्रधानमंत्री का विज़न है 2047 तक भारत को विकसित बनाना, जिसमें 4 प्रमुख जातियों में ही ये पूरा भारत देखा जाएगा और लगभग उस पर सबकी सहमति होगी और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसके बाद एनडीए का स्वरूप और ज़्यादा निखर के आएगा जब भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र आएगा, क्योंकि इस संकल्प पत्र में कोई कंट्रोवर्शियल बात ऐसी नहीं होने जा रही जिसको लेकर के किसी को आपत्ति हो। तो ये प्रमुख बात है और इसमें विजन 2047 या लक्ष्य जो है विकसित भारत का, उसके लिए 5 साल में जो नींव तैयार की जाएगी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, विदेशी निवेश, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैदेशिक नीति में एक दूसरे को केयर करते हुए भारत के विकास को लेकर के, राष्ट्र प्रथम के भावना को लेकर के कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये संकल्प पत्र में घोषणा की जाएगी। और सबसे प्रमुख बात और जो अंतिम बात है
कि एक पारदर्शी सरकार देने का विज़न होगा, जिसमें गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के साथ गवर्नेंस की बात होगी, जिसमें भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बात बाकायदा संकल्प पत्र में किया जाएगा। और इसमें जैसा कि ईडी और सीबीआई बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, तो इस संकल्प पत्र में ये बात आ सकती है कि, और प्रधानमंत्री ये कह भी रहे हैं कि ईडी जो जब्त करेगी वो सब निवेशकों को कैसे लौटाया जाए, आम जनता को उसको कैसे लौटाया जाए, इसके बारे में भी एक वादा किया जाएगा और वो संकल्प लिया जाएगा। बेसिकली ये वायदा नहीं होता, संकल्प होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक रैली में कह रहे हैं कि आपका सपना हमारा संकल्प है। और देश की जनता की भी चाहत है कि जो गरीबों की गाढ़ी कमाई को भ्रष्टाचार के रास्ते नेता हो, ऑफिसर्स हों, अर्थात जो ब्यूरोक्रेसी है, वो सब उसको दबा के रखते हैं, वो उनके पास फिर लौटे जिनकी उन कमाई है। तो इसके बारे में भी घोषणा हो सकती है। इसलिए संकल्प पत्र के बड़े मायने हैं, और इस मायने में ये सबसे अहम है कि ये एनडीए का भी विज़न होगा, अर्थात एनडीए के जितने लोग घटक हैं, घटक दल हैं और बड़े नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर जरूर पॉजिटिव अपना रुझान दिखाएंगे या उस पर अपना कमेंट करेंगे। ऐसा लगता है कि विज़न मोदी और मोदी की गारंटी ही भारतीय जनता पार्टी के संकल्प का प्रतिबिंब है, आईना है, या आप कह सकते हैं सब कुछ है। हार्ट टॉक भारत में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमसे समय समय पर जुड़ते रहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।